गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने आप लोगों को बताया था कि हम घर पे रहते हुए भी पूरे राजस्थान और इंडिया का भ्रमण करेंगे। आज हम आप लोगों को मथुरा, सारनाथ और गांधार लेके चल रहे हैं। मथुरा, सारनाथ और गांधार की ये मूर्तियां भारत की सभ्यता और संस्कृति उन सबको उजागर तो करती ही है, साथ ही साथ में हमारी जो सांस्कृतिक परिवेश है, हमारे मूल्य हैं, हमारे जो क्रिएशन लेवल है, उन सबको भी पूरे वर्ल्ड के सामने इंगित करती है। इन मूर्तियों में केवल एक धर्म से रिलेटेड मूर्तियां नहीं बनी थी, बल्कि शैव धर्मावलंबियों के लिए शिव मूर्तियां बनी, वैष्णव धर्मावलंबियों के लिए विष्णु की मूर्तियां बनी, जैन धर्मावलंबियों के लिए जैन मूर्तियां बनी, और उस समय पे बहुतायत में सबसे ज्यादा जो, क्योंकि उस समय प्रचलित था बौद्ध धर्म, इसीलिए सर्वाधिक मूर्तियां बौद्ध धर्म से रिलेटेड बनी थी। इससे पहले के टाइम पीरियड पर जो बुद्ध की मूर्तियां बना करती थी, वो केवल संकेतात्मक प्रतीकात्मक रूप में ही बना करती थी। लेकिन फर्स्ट सेंचुरी, ईसा पूर्व फर्स्ट सेंचुरी, थर्ड सेंचुरी, सेकेंड सेंचुरी, थर्ड सेंचुरी, इनमें ये चेंजेस आए बच्चों कि जो बुद्ध प्रतिमाएं हैं उन्होंने मानव का रूप लेना स्टार्ट कर दिया था, यानी ह्यूमन बींग्स के शेप दे दी गई थी उनको, जिससे कि लोगों का अट्रैक्शन बढ़े, आस्था बढ़े। इस वजह से ऐसा हुआ था। खास तौर से उस समय की, वैसे तो देखो शिव मूर्तियां, वैष्णव मूर्तियां, जैन मूर्तियां और बौद्ध मूर्तियां लगभग सब टाइम पीरियड पे बनी है, लेकिन इस समय की जो मूर्तियां हैं उनमें शिव मूर्तियों के हाथ में त्रिशूल जरूर मिलेगा और विष्णु मूर्ति के हाथ में एक चक्र वो जरूर मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। मथुरा, सारनाथ, गांधार तीनों की मूर्तियों में बहुत ही कम चेंजेस थे, लगभग सिमिलर मूर्तियां बनाई गई है। केवल अंतर उनके ऊपर पहनाए गए वस्त्रों का है। कहीं पे मूर्तियां सलवटों के साथ में ट्रांसपेरेंट मूर्तियां बनाई गई है, कहीं पे मूर्तियां शॉल टाइप की के वस्त्र पहने हुए बनाई गई है। इस तरीके से वस्त्रों की बनावटों के जो अंतर हैं वो मूर्तियों में देखने को मिले हैं। साथ ही साथ में उनके आकारों में अंतर मिले हैं। कहीं वो बहुत वृहद आकार की मूर्तियां मिली हैं, मोटी और मांसल मूर्तियां बनाई गई है, कहीं एकदम पतली दुबली मूर्तियां बनाई गई हैं। यानी शेप का और उनके वियरिंग स्टाइल का जो डिफरेंस है वो हमें इनके डिस्क्रिप्शन को थोड़ा डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है। अदरवाइज ये सब मूर्तियां ऑलमोस्ट दिखने में सेम सी थी। हम लोग ये ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी की मथुरा मूर्तियों की अगर बात करें तो उनमें गोलाई लिए हुए मूर्तियां थी जो अधिक मांसल बनाई गई थी। ईसा पूर्व पहली शताब्दी की जो मूर्तियां थी वो एकदम पतली दुबली बनाई गई थी, जिसमें मथुरा और गांधार की मूर्तियां प्रतीकात्मक रूप में देखने को मिलती थी। बैक्ट्रिया और पार्थिया ये दोनों प्लेस है जहाँ की मूर्तियां जो थी वो सब कंबाइंड करके वहाँ के स्टाइल्स और एक कह सकते हैं सम्मिश्रण शैली में देखने को मिला था। इस तरीके से ये मूर्तियां बहुत फेम हुई थी। मूर्तियों के काफी सारे चित्र आपकी बुक में दिए गए हैं, उनके वियरिंग स्टाइल दिए गए, कहीं शॉल टाइप की मूर्तियां हैं, कहीं पे अधो वस्त्र पहन रखे हैं और मूर्तियों में ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट दे रखा है ना। इस तरीके से कह सकते हैं कि सारनाथ, मथुरा, सारनाथ और गांधार की मूर्तियां हमारे भारत के गौरव हैं और पूरे विश्व में हमको क्रिएशन में बहुत आगे बढ़ाते हैं। ये टॉपिक थोड़ा सा और बच रहा है, लेकिन आप लोगों को मैं इस टॉपिक को जिस तरीके से बुक में दे रखा है उस तरीके से नहीं देकर, और इनके जो अंतर है, इनमें जो डिफरेंसेस है उसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगी। साथ ही साथ में
आप लोग इसका रिटन वर्क जो है वो अपने लेवल पे थोड़ा थोड़ा करते जाइए। बच्चों, मैं आपको आपके लेवल पे छोड़ना इसलिए चाह रही हूँ कि जिससे कि आप लोग भी कुछ वर्कआउट करें, आप केवल सुनते हैं और कुछ करके नहीं दिखाते हैं। ऐसा ना हो, कल से आप लोग, आज से ही बल्कि आप अपना रिटन वर्क पोस्ट करेंगे। ओके, थैंक्स।